हेलो एवरीवन, वेलकम टू लास्ट मिनट आईएएस। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही होगी। हम यहाँ पे डेली टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी 2026 के लिए और आज हमारा डे 9 है। किसी भी चीज़ को करने का क्या तरीका होता है हमारा, सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं, सिलेबस को देखते हैं। उसके बाद हम किसी भी सब्जेक्ट से उस चैप्टर में एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है और किस पे हमें विशेष तरह से फोकस करना है, उस चीज़ को हम यहाँ पे करते हैं, क्या करते हैं, कोशिश करते हैं डील करने को। तो आओ देखते हैं कि आज हमारा क्या क्या टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। और दूसरा, इस सेक्शन को करने का एक और रीज़न है कि आप अकाउंटेबल बने रहो। अकाउंटेबल इन द सेंस कि ऑलरेडी हमने 21 डेज का प्लान पॉलिटिक्स को किस तरह से खत्म करेंगे और चैनल पे मैंने अपलोड कर लिया, आप चाहो तो उसे भी देख लेना है। तो हमारे पास एक ऑलरेडी रोड मैप है कि इस पर्टिकुलर डेट पे हमें इतना कंप्लीट कर लेना है और इस पर्टिकुलर डेट तक हमें पूरे पूरे पॉलिटी को क्या करना है, तो खत्म कर लेना है। देखो, जिस दिन हमारा ये पॉलिटी खत्म हो जाएगा ना, तो हमें एक अजब मतलब अलग सी एहसास होगा, एक अलग ही हमारे माइंड को क्या मिलेगा, तो डोपामिन मिलेगा। और ये डोपामिन हमारे, पता है आपको ना, डोपामिन हमारे स्टडी के लिए, किसी भी काम के लिए बहुत जरूरी होता है। तो जिस दिन आप पॉलिटी 21 डेज में खत्म कर लोगे, तो देखना आपके अंदर एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन फील होगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और मेंस के पर्सपेक्टिव से दोनों से लेकर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे मेंस का भी क्वेश्चन को, मेंस के भी एस्पेक्ट से किसी पर्टिकुलर चैप्टर को बताता हूँ, फिर उसके बाद बोलता हूँ उस पर आंसर लिख के अपने पास एक रख लो, और वो एक तरह का वो आंसर ही तुम्हारा क्या हो जाता है, तो नोट्स हो जाता है। तो इस तरह से हमें क्या होगा, एक अजब से सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हमने दोनों पर्सपेक्टिव के साथ क्या किया है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया है। और ये हमें क्या करेगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा कि हम नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करें, नेक्स्ट जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करें, उसमें उसी जोश के साथ, उसी एनर्जी के साथ उसको भी क्या कर सकें, तो कंप्लीट कर सकें। तो आओ देखते हैं कि आज का हमारा क्या क्या टॉपिक है और क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। हम क्या करते हैं, 1 घंटे अपने रिवीजन को देते हैं। रिवीजन हम कभी भी कतई छोड़ते नहीं है। रिवीजन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारा ये सब पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो रिवीजन है। इसलिए रिवीजन को हम डेली का डेली सेपरेटली 1 घंटे जरूर देते हैं। तो आज हम रिवीजन में क्या पढ़ेंगे, तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को क्या करना, रिवाइज कर लेना। दूसरा, पॉलिटी के लिए हम 5 घंटे देते हैं। तो आज हमें पॉलिटी में क्या पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। तो दोनों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कर लेना, सेंटर और ये स्टेट वाला। तो स्टेट और सेंटर वाला कैसे करना है, देखो, एक बार खूब अच्छे से हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सेंटर वाला कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक अच्छा से यहाँ पे एक ऐसा सीट लेंगे और उस सीट में क्या करेंगे, इस तरह से सेंटर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रखेंगे और इधर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट क्या होता है, यहाँ पे देख लेंगे इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, यहाँ पे देख लेंगे कि मिनिस्टर का रोल क्या होता है गवर्नर के, ये प्रेसिडेंट के केस में। यहाँ पे देख लेंगे कि ये जो जितने मिनिस्टर यहाँ पे होते हैं, गवर्नर के केस में क्या रोल होता है। तो इस तरह करके एक मतलब कि कंपेरेटिव सीट के थ्रू क्या करेंगे, हम सेंटर ये स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंप्लीट कर लेंगे। इसको खूब अच्छे से पढ़ेंगे, इसको बस कंपेयर करके इसके साथ पढ़ लेंगे और एक नोट्स बना कर रख लेंगे। इसको डिटेल में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बात क्लियर हो गई। तो क्या पढ़ना है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पढ़ना है रेस्पॉन्सिबिलिटी बारे में, कलेक्टिव और इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो मिनिस्टर का कलेक्टिव और इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद कंडीशन ऑफ द ऑफिस, ऑफिस का जो वो होल्ड करता है उसका क्या क्या कंडीशन हो सकता है। और उसके बाद देखना है ओथ, ओथ कहाँ मेंशन है, कौन से स्केड्यूल में ओथ मेंशन है, ओथ किसके द्वारा दिया जाता है, ओथ किसके द्वारा मतलब कि एडमिनिस्टर कराया जाता है, वो देख लेना। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कैबिनेट मीटिंग को, ये जितने भी कैबिनेट क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होते हैं, और जो कैबिनेट कमिटीज होती है हमारे पास एट प्रेजेंट 8 कैबिनेट कमिटीज है, जिसमें से 6 जो होता है वो कौन हेड करता है, तो प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, और बाकी जो 2 बचे उसमें से एक कौन करता है, तो ये होम मिनिस्टर करते हैं, और बाकी जो डिफेंस मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर वाला मिल करके करते हैं। ठीक, तो हमें याद रखना होगा ये 8 कैबिनेट कमेटी और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को खूब अच्छे से आज कर लेना है। नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, सी सेट पढ़ते हैं। तो जिसका सी सेट बहुत स्ट्रांग है वो इस सेक्शन को स्किप कर सकता है, मतलब कि इससे दूसरा सब्जेक्ट कोई पढ़ सकता है। या जिसका सी सेट में लगता है थोड़ा सा वीक है, तो आप जरूर करेंगे, 1 घंटे जरूर देंगे अपने सी सेट को। और इसमें आज हम क्या करने वाले हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट्स करेंगे। 1 घंटे हम न्यूज़पेपर के लिए देते हैं। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनर सेक्शन पढ़ना है आपको। एक्सप्लेनर सेक्शन इसलिए सिर्फ पढ़ना है क्योंकि हमारा जो फिर आगे चल के हम जो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जैसे पीजी 365 वगैरह हो जाएगा, तो जितने मेजर ये इसमें जो ये न्यूज़ होते हैं वो तो उसमें कवर कर ही दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे अगर एक्सप्लेनर सेक्शन पढ़ते हैं तो हमारा क्या होता है, एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव बिल्ड होता है वहाँ से। तो उस इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होता है। और यदि आप द हिंदू पढ़ रहे हैं तो क्या करना, सिलेक्टिव आर्टिकल्स को ये सिलेक्ट करके ही पढ़ना। उसके बाद हम ऑप्शनल करते हैं। तो ऑप्शनल में हम क्या कर रहे हैं, तो सोशियोलॉजी कर रहे हैं। हमारा सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो सोशियोलॉजी कर रहे हैं, और आपका दूसरा जो अगर कोई ऑप्शनल होगा तो आप यहाँ पे उसको एडजस्ट कर लेना। तो सोशियोलॉजी में हमने पिछले क्लास में एलिनेशन का थ्योरी देखा था, आज हम एलिनेशन का क्या करेंगे, तो क्रिटिसिज्म देखेंगे। तो ये रहा ओवरऑल कितने घंटे हम पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे जो लोग
2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे और ये हमारा हो गया 5-5 10 घंटे। तो 10 घंटे का टारगेट हम लेके चलते हैं कि अगर हमें क्या करना है विदिन 7 मंथ्स प्रीलिम्स, मेंस सबको कंप्लीट करते हुए अगर कंप्लीट करना है तो आपको ये तो इतना करना ही होगा। दूसरा, मैंने 7 मंथ्स का एक बहुत अच्छा प्लान भी बना करके ये चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप वहाँ से भी चाहो तो देख लेना, उसे डाउनलोड करना और जितने भी नोट्स वगैरह होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो मुझे लगता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ या मेंस वगैरह के नोट्स वगैरह होते हैं, उसको मैं क्या करता हूँ टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। आप वहाँ से भी क्या करना, ज्वाइन करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टारगेट के साथ।